हाँ जी, प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। तो देखो, जिसने क्षण का साक्षात्कार कर लिया ना, ये जो क्षण है ना, उसके नीचे अंडरलाइन करना। जिसने भी क्षण का साक्षात्कार कर लिया, वही मुक्त हो सका है। जो क्षण में जागा हुआ है, वही मुक्त है। अब ये क्षण का साक्षात्कार कैसे होता है, इसमें उतरना है आपको। तो क्षण जो है, वो आती जाती रहती है। तो कौन सी क्षण का साक्षात्कार करोगे, तब मुक्त हो पाओगे? तो वो है वर्तमान क्षण। तो जो क्षण में जागा हुआ है, जाग गया है, जागेगा, ऐसा नहीं है। जागा हुआ है, वही मुक्त है। तुम्हारा सब जानना अतीत का है। अब जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आप कुछ जान रहे हो ना, जो भी ज्ञान है, सारा का सारा अतीत का है क्या? नहीं, बताओ। यानी क्षण बीत जाने के बाद का है, इस क्षण का नहीं है। वो सारा मेमोरी हो चुका है। जो भी ज्ञान है, वो सारा का सारा पास्ट बन गया है। यानी इस क्षण में इसी क्षण की बात हो रही है। तो तुम्हारा सब जानना, तुम्हारा सब ज्ञान अतीत का है। क्षण बीत जाने के बाद की घटना है सारी। और अगर वर्तमान क्षण को तुमने जान लिया ना, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो तुमने उसे पा लिया। अब ये उसे है, वो कौन है, ये अंडरलाइन करना। तो यहां पर क्षण का साक्षात्कार, इसमें गहनता से उतरना है। क्षण का साक्षात्कार कैसे करोगे, ये प्रश्न है। और जो क्षण में जागा हुआ है, वही मुक्त है। ये पूरा सेंटेंस सूत्र है। जो क्षण में जागा हुआ है, वही मुक्त है। ये लिख लेना। इसमें हर शब्द को ध्यान पूर्वक समझना है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मनोज भाई, जी प्रभु जी। कैसे हो आप? ठीक हूँ प्रभु जी। आप कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, एक प्रश्न मेरे, इसका थोड़ा प्रश्न नहीं है ये, मतलब इसका थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बता दीजिए। गुरु आदमी जैसा दिखता है, वे हाँ। आदमी है ही नहीं, वे हम्म। वे ही तुम्हें मिटा सकता है। इसके बारे में गुरु जी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। गुरु आदमी जैसा दिखता है। पर वह आदमी है ही, है भी नहीं, नहीं। बराबर। वे ही तुम्हें मिटा सकता है। हाँ, तो देखो, जो मनुष्य रूप में है, लेकिन मनुष्य रूप से पार का है ना, वही मिटा सकता है। यानी मनुष्य रूप क्या है? मनुष्य रूप यानी मनुष्य के जैसा गुण धर्म। यानी मनुष्य में जो भी गुण है, वो दिखता है। मनुष्य यानी क्या? शरीरधारी। मनुष्य के भीतर बुद्धि रहता है, चित्त रहता है। मनुष्य के भीतर सारा प्राकृतिक भाव, माया का भाव, मनुष्य का भाव, सब गुण सब से भरपूर है वो। तो दिखता है मनुष्य जैसा। उनकी क्रियाएं हर मनुष्य जैसी ही लगेगी। लेकिन वो जो तत्व है, उन्होंने शरीर धारण किया है, उस तत्व ने। और वो जो तत्व है, वो माया से पार का है, मनुष्य के पार का है। जैसे रूप धारण करते हैं, पता है ना? आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन। अब वो है तो अमिताभ बच्चन, लेकिन वो जब कूली का रूप धारण करता है, तो कूली के जैसी ही एक्टिंग करता है ना। आपने देखा होगा, है ना? तो वो कूली पूरा पूरा उसका रोल एक्ट करता है, लेकिन है वो अमिताभ बच्चन। वैसे ही ये जो गुरु है, वो मनुष्य जैसा ही सारा रोल करता है।
आप उसको पहचान नहीं पाओगे, वो मनुष्य रूप में ही है, लेकिन वो है कोई और, वो है गुरु तत्व। और वो जो मिटा हुआ है वही आपको मिटा सकता है। मनुष्य रूप में है, लेकिन मनुष्य के सारे गुण धर्मों से मिटा हुआ है। माया में है, लेकिन माया से मिटा हुआ है। और वही आपके भीतर के सारे चीजों को मिटा सकता है। अहंकार दिखाता है, अहंकार से मिटा हुआ है। और जो अहंकार से मिटा हुआ है वही आपके भीतर के अहंकार को मिटा सकता है। यानी वही आपके मिटने का कारण बन सकता है। तो गुरु मनुष्य रूप में है, मनुष्य रूप धारण करता है। वो गुरु तत्व अलग है, और वही आपको मिटा सकता है। आपको मिटाने का मतलब अहंकार को खत्म करने का। और जब आपके भीतर से वो सारा तत्व खत्म हो जाएगा, सारे गुण खत्म हो जाएंगे, तब आप भी गुरु के समान हो जाओगे। होंगे तो आप भी मनुष्य रूप में ही, लेकिन भीतर का तत्व बदल जाएगा। इसी अर्थ में है वो। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? जी नहीं प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। बोलिए। मेरा प्रश्न है कि बोलते हैं जब तक गुरु की मार नहीं पड़ती तो उसका साक्षात्कार होता नहीं। और मैं जब जब ये आप दे रहे वो प्रश्न में बैठ रही हूँ तो ऐसा साक्षी भाव सामने आ रहा है। बाकी अच्छा, ऐसे तो अंधों के जैसे काम कर रहे थे, अब ऐसा कोई काम करते तो हाँ भाई वो हमको देख रहा है। बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये था ना गुरुजी की आपके द्वारा ही उसका साक्षात्कार होता है ऐसे बोलते हैं, फिर क्या करे? तो ये होता है, गुरु हर वक्त आपको देख रहा है, अच्छा जी। ये याद रखना। अच्छा गुरुजी। तो आपको जो भी आज्ञा पालन दिया है वो भी सारा देख रहा है, हाँ। तो फल उसी के हिसाब से मिलेगा। अच्छा गुरुजी। और मार तो पड़ेगी, हम्म। क्योंकि बिना चोट के आप होश में नहीं आओगे। गुरु का एक ही काम है, आपको मिटाना। हम्म। और मिटोगे कैसे? होश वही में तो। आओगे। जैसे ही होश में आओगे तो आपका पूरा ना मिटता जाएगा। आप जो अब तक थे हाँ ना वो गुरुजी। मिटते जाओगे, और मार से ही मिटोगे। तो हम्म। चोट चाहे शब्दों की हो, चाहे अच्छा। किसी भी एक्शन की हो, या कोई भी प्रतिक्रिया की हो, है ना, किसी हाँ भी गुरु। तरह से चोट आएगी, अच्छा है ना। गुरुजी। तो हाँ। अग्नारूपी भी चोट रहती है। आपके मन अच्छा को गुरुजी। तोड़ना है, आपके मन को हाँ। मरोड़ना है, उसको खत्म करना है, ताकि आप अमन हो सको। तो हाँ गुरु का गुरुजी। काम है कि आपके मन को तोड़ेगा। आपको जो अच्छा नहीं लगेगा ना वही करवाएगा, हम्म। है ना। आपको जो अच्छा लगेगा उसका मतलब है कि आपके अहंकार को वो सब चीज अच्छी लगती है। अच्छा। तो इसीलिए चोट पड़ेगी, मार पड़ेगी। हम्म। आपके अहंकार को गुरु अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपको हर वक्त ऐसा भी लग सकता है कि गुरु की गर्दन को तोड़ दे, अरे गुरु राम। को ही खत्म कर दे। हाँ, अरे ये बाप आपके रे। अहंकार को लगेगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसे विचार आएंगे कि ये गुरु को मार दो, यही मेरा दुश्मन है। तो ऐसे विचार आएंगे। एक विचार आया कि छोड़ दो ये सुनना नहीं। हाँ, ये भी उसी का ही विचार है, क्योंकि हाँ अहंकार तो को ये सारा पसंद नहीं है। मैं पकड़ के ही रखी हूँ कि नहीं हाँ, मुझे सुनना ही है। हाँ, तो आप जो है ना, हाँ देखो गुरुजी। शिष्य जो है ना, वो नकली शिष्य की बात कर रहा हूं मैं। उसको जो है ना, भोग पसंद है, सत्य पसंद नहीं है। हाँ। लोग यहाँ जो है ना, सत्य के खोजी नहीं है, भोग के खोजी है। जहां पर हम्म। उसके इंद्रियों को, अहंकार को पोषण मिलता है ना, वैसे गुरु के पास चले जाएंगे। हम्म। जो गुरु चोट करता है, जो सत्य की राह पर चलाता है और अहंकार को खत्म करता है ना, उस पर हाँ। बहुत कम लोग चलते हैं।
तो भाग जाने को हाँ मन होगा। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ, किया नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा कि कुछ ऊपर हाँ, से जा रहा, कुछ सुनो मत, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे आ रहा था। तो होता है, ये आपका अहंकार कह रहा है, आपका मन कह रहा है। उसको थैंक यू उसको गुरु जी। अच्छी बात नहीं लगती ये सारी, क्योंकि वो टूटने को है, मन मरने को है। जो मरने को हम्म रहता है ना, वो क्या नहीं करता। तो वो सब कुछ करेगा, सब हम्म। षड्यंत्र करेगा, यानी आपका सारा कुछ यहाँ से छुड़वा देगा। ये ऐसा है। तो अच्छा मन गुरु जी। उसकी मत सुनो, अहंकार मत अच्छा सुनो। गुरु जी। हाँ, क्योंकि ये ऐसा ही है। मन और अहंकार सबसे बड़े दुश्मन है आपके, हाँ और गुरु के भी दुश्मन है, और गुरु आपका दोस्त है। हाँ गुरु जी। आप समझे? यानी हाँ। इनको अच्छा नहीं लगेगा, मन को अहंकार को अच्छा नहीं लगेगा। हम्म तो हर तरह से अहंकार आपको दलील पेश करेगा, अरे कहाँ फंसी है, छोड़ दे इसको, हम्म, है ना। ऐसे ही ये हो रहा ये आपको ही रीजन देगा, आपको ही प्रमाण देगा, और सब कुछ करेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, आपको है। हाँ ही गुरु जी। नरक में डालेगा। हम्म। लेकिन होता है ऐसा, हर हर शिष्य के साथ में ऐसा होता है। हाँ तो गुरु जी। हमें सब पता है। थैंक यू, तो धन्यवाद गुरु बच जी। नहीं सकते, जो मन है और अहंकार है बच नहीं सकते, वो टूटेंगे, है ना। तब तो आप प्योर होगे, हाँ ना गुरु जी। तभी तो आत्मा दर्शन होगा, तभी तो परमात्मा दर्शन होगा, है ना। हाँ गुरु जी। तो ये बात है, तो निश्चिंत रहना। ठीक है गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी ये चोटें तो जो आप ज्ञान की दे रहे हो बहुत प्यारी हैं। उस वक्त तो ये लगता है कि अनम्यूट करके तो जब भी कोई चीज क्लिक होती है तो लगता है अनम्यूट हो जाए, लेकिन मैनर्स याद आ जाते हैं। तो ये आपकी चोटें बहुत जबरदस्त हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं, दिल को बड़ी भा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो आपने ऊपर वो बोला ना एक क्षण वाला, तो हाँ उस पे बात कर रही हूँ मैं कि वो क्षण इसलिए आप कह रहे हैं ना, जैसे जो हमें कामना होती है संसार की या परमात्मा की, वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक क्षण में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, एक क्षण में क्या कर सकते, एक क्षण में कर्ता भाव चला जाता है, जी। एक क्षण में अहंकार नहीं रहता। वो क्षण इतना सूक्ष्म है ना। अहंकार देखो, पास्ट और फ्यूचर का ही तो अहंकार है। आप बने हो किस चीज के? आप अपनी मेमोरी से बने हो, और फ्यूचर के कुछ प्लान से बने हो ना। इस क्षण में आप हो ही नहीं। जब मैं इस क्षण की बात कर रहा हूं, क्षण तो बहुत बड़ा होता है, सेकंड का 1000वां हिस्सा पकड़ लो, तो उसको मैं क्षण कहता हूँ, है ना। दूसरे क्षण की व्याख्या अलग होगी, लेकिन उतना जो समय है ना, उसमें आप होते ही नहीं हो ना। आपको टिकने के लिए समय चाहिए। अगर आपको अपना परिचय देना होगा ना किसी को, तो 2-5 मिनट तो लगेगा ही, है ना। और वो 2-5 मिनट में आप क्या बताओगे? आपकी सारी पास्ट बताओगे ना, आपका भूत, आपका भविष्य, सारा कुछ बताओगे ना। तो ये जब इकट्ठा होता है, यानी कि समय समय जब इकट्ठा होता है, तब आप अपना परिचय दे पाते हो, तब अहंकार अपना परिचय दे पाता है, तब मन भी रहता है। तो सेकंड के 1000वें हिस्से में आप नहीं होते हो, बिल्कुल भी नहीं होते हो। न मन होता है, न अहंकार होता है। बुद्धि भी उतने में क्या चलेगी? कुछ भी नहीं होता है वहां पर। उस क्षण में होना, है ना। और जागा हुआ होना, हमने जो लिखाया था, जो क्षण में जागा हुआ है वही मुक्त है। तो हर क्षण, प्रति क्षण में जो जागा हुआ है वो मुक्त ही है। आपकी पूरी की पूरी यात्रा मुक्त ही है। लेकिन आपने जबरदस्ती समय के लपेटे में अपने को लपेट लिया है। अहंकार ने समय का सहारा लिया है। बिना समय का वो टिकेगा कैसे? और क्षण में, वर्तमान क्षण में समय नहीं होता, वर्तमान ही होता है।
और जो जागा हुआ है उसके लिए तो समय ही गायब हो गया है। तो जब समय ही गायब हो गया तो अहंकार कोई आसपास नजर नहीं आता। अहंकार भी गायब है, मन भी गायब है, स्मृति सारा कुछ गायब है, उसमें आप मुक्त ही हो। तो ऐसे क्षणों को जब इकट्ठा करोगे तो पूरा का पूरा जीवन मुक्त ही है। जब ये ऊपर से कचरा ओढ़ा नहीं है ना, तो मुक्त ही हो आप। आपका असली स्वरूप मुक्ति ही है, मुक्त ही है। क्योंकि असली स्वरूप आपका जो है वर्तमान क्षण में है, और अनंत वर्तमान क्षणों को इकट्ठा करो तो मुक्त ही होता है ना। मुक्त प्लस मुक्त मुक्त ही होता है। फिर मुक्त प्लस मुक्त प्लस मुक्त प्लस मुक्त, ऐसे करके पूरा जीवन बना है, तो मुक्त ही है वो। लेकिन हमने क्या कहा, वो जो पिछली क्षणों का था, अगली क्षणों का था, उसकी मेमोरी को, समय को इकट्ठा किया, और इसीलिए अहंकार बन गया। याद रखना, अहंकार को समय चाहिए, और जब आप समय अतीत होते हो तो अहंकार नहीं होता। तो ये बात है। तो आपने कहा कर्ता भाव, कर्ता कौन है? कर्ता चला गया, क्षण में कर्ता थोड़ी होता है कोई। तो जो क्षण में टिक गया, जो क्षण में जागा गया, जागृत हो गया, जो क्षण में, वो मुक्त हो गया। तो क्षण में जागा हुआ पुरुष ही मुक्त है, और क्षण वर्तमान ही है, और कोई क्षण नहीं है। जी आप समझे? जी जी तो कर्ता भाव चला गया, कर्ता चला गया, सब कुछ चला गया, तो मुक्त की दशा आ गई। तो बड़ा अद्भुत कहा आपने। और दूसरी बात प्रभु जी, जो आप खालीपन की बात कर रहे थे, तो वो हाँ, आपके उसी एग्जाम्पल से कि निर्दोष बच्चे की तरह या सुषुप्ति की तरह ऐसा है देखो, खालीपन? खालीपन जो है ना, सुषुप्ति की तरह नहीं है, निर्दोष बच्चे की तरह है, लेकिन जागृत निर्दोष बच्चा। यानी बुद्ध के जैसा जागृति, लेकिन बुद्ध के जैसा शरीर नहीं, छोटा सा निर्दोष। आप समझे? यानी जी जी पूर्ण निर्दोषता और पूर्ण जागृति के साथ में, ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को। जी जी तो वो खालीपन में सारा कुछ उतरता है, पूर्णता। तो जो मरा मरा खालीपन है ना, उससे पार जाना है। यानी जो खालीपन आपको विचलित करता है, जो खालीपन आपको जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे तड़पाता है ना, उससे पार जाना है। उसको पकड़ के बैठना कि आ बैठ, तू तड़प रहा है ना, क्या है, देखने दे मुझे। उसके सामने बैठो, आंखों में आंख डालकर बैठो, तो आपकी जीत पक्की है। वो जो भीतर की तड़पन है, खालीपन है, बेचैनी है, अकेलापन है, वो सारा गायब हो जाएगा। तो आंख बंद करके बैठो, भीतर क्या खाली है चेक करो, देखो, उतरो गहनता से उसमें, और दरवाजा खुल जाएगा। अनंत रहस्यों का दरवाजा खुलेगा। पूर्णता ही पूर्णता रहेगी। अनंत आनंद, अनंत प्रेम बरसेगा उस खालीपन को, जो दरवाजा है उसको क्रॉस करने के बाद में। तब तक तो बेचैन तड़पते रहोगे, लेकिन वो होने दो, उसको भरो मत, ना उससे भागो, है ना। तो दो काम करना है, जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है, जब भी आपको भीतर बेचैनी, तड़प या ऐसा कुछ होता है ना, तो भागना नहीं है और भरना नहीं है, बस दो चीज करना है। वो पूर्ण शांत मौन होकर बैठ जाना है, और उसे देखना है होशपूर्वक कि ये है क्या। आज तो इसको खबर ले लेते हैं, ये बार बार आता है, आज इसकी बैंड बजा देता है। वो गायब हो जाएगा। वो डरपोक है, हट जाएगा, उसकी जगह पूर्णता ले लेगा। तो ऐसा है। उसमें जी और कुछ प्रभु जी। पूछना चाहोगे?
नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सुषुप्ति वाला तब लग रहा था कि जैसे उस वक़्त कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी होता है, अंदर हाँ, पूर्णता होती है, इसलिए पूछा था मैंने। तो सुषुप्ति तो बेहोशी से भी गहरी चीज है, तो जी, है ना, वो तो मतलब नहीं उसका, ओके, अच्छा, है ना, जी, जी, जागरूकता पूर्वक हाँ, अकेला, खालीपन, तब बात बनेगी। हुँ, तो क्षण में जाग जाओ, क्षण के प्रति जाग जाओ, जी, और उस क्षण में खालीपन ही तो होता है, कुछ भी तो नहीं होता वहां, मैं ही खत्म हो जाता है वहां। उस क्षण में उस खालीपन पूर्ण उतरता है, उस खालीपन में पूर्णता का स्वरूप धारण करता है। तो वो जो खालीपन है और अभी जो क्षण का बताया, वो एक ही चीज, समझना, एक दूसरे का एक्सटेंशन है, एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग बात नहीं है। यहां मैं कुछ अलग बात कहता ही नहीं। आपको अलग अलग सत्संग लगेंगे, आपको अलग अलग विषय लगेंगे, टॉपिक अलग अलग दिखेंगे आपको। मैं अलग अलग बात कर ही नहीं रहा हूं, यहाँ सारा कुछ एक ही बात कह रहा हूं मैं, बस उस एक की ही बात कर रहा हूं। रूप अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, समझ अलग अलग है, और अलग अलग तरीके से आपको वही चीज बता रहा हूं मैं। तो जब इस सारी कड़ियों को जोड़ेंगे ना, तो पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो सुनना है, हर चीज को सुनना है, हमने जो अब तक कहा है, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होता जाएगा, सारा सवालों का जवाब मिलता जाएगा। प्रभु जी जैसे एक सर्कल बनाते हैं, पूरन का सर्कल है, बीच में खाली है, तो ना हाँ, खाली पूरन के बगैर है, ना पूरन खाली के बगैर है, दोनों, तो ये ऐसा है क्या? हाँ, ये ऐसा ही है। देखो, शून्य को कैसे लिखते हैं हम? शून्य जैसे पूरा राउंड करते हैं, उसमें थोड़ा गैप दे देते हैं, तो वो पूर्ण नहीं हुआ ना, अधूरा है। वो शून्य भी अधूरा है और पूर्ण नहीं है, इसीलिए अधूरा है। तो जब वो पूरा सर्कल हो जाता है पूर्ण, तो शून्य को पूर्ण कहते हैं। तो जब, लिख लेना, बहुत अद्भुत सूत्र है, जब शून्य पूर्ण हो जाता है ना, तब जो रहता है ना, वही रहता है, जो है, जो हमेशा से है। जब शून्य पूर्ण हो जाता है, तब वही रहता है, जो हमेशा से है। थोड़ा सा आप ड्राइंग करके निकालना, शून्य बनाने की जी, कोशिश कर, शून्य को जी, थोड़ा अधूरा छोड़ देना, तो शून्य भी अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। तो जो अधूरा है वो पूर्ण नहीं है, हम्म, दूसरे शब्दों में। और शून्य को अगर पूर्ण कर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो शून्य पूर्ण हुआ, तब वो पूर्ण हुआ। ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं शब्द, इस पर चिंतन मनन करेगा तो कुछ पालोगे। जब शून्य पूर्ण होगा, तब वो पूर्ण होगा। इस पर चिंतन मनन करना, ये शब्द जो है, ये सेंटेंस, जी, जी, तो कुछ पालोगे। हाँ, ये ऐसा है। जब शून्य पूर्ण होगा तो पूर्ण ही होगा ना, तब वो पूर्ण होगा। तो यहाँ पर जब हम वो कहते हैं, हम जब वह कहते हैं, तब वो इशारा हम्म, होता है। वो हम्म, आपको ढूंढना है, सीधा सीधा आंसर हम नहीं दे रहे हैं। हम ये सारे कुछ जो बोल रहे हैं, सारे के सारे इशारे समझो। हम हम्म, कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसकी ओर, आप उसको देखो जो हम दिखाना चाह रहे हैं शब्दों के द्वारा। तो ऐसा समझना। पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बुद्धि को अब वो चाकू तेज करते हैं ना, ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
तेज हो जाए, और इस पे मनन चल रहा है। जी जी, आपने तो वो कर दिया है कि बुद्धि को चलाने लग गई हो मनन करने पे ना। तो वही चाकू याद आता है कि चाकू की धार जैसे तेज करते हैं, ऐसे ही बुद्धि को तेज करना है, सूक्ष्म बुद्धि हाँ हो जाए। जी। हाँ, तो देखो, ये बड़ी अद्भुत बात कही। बुद्धि को इतना तेज करना है कि वो सूक्ष्म हो जाए, और सूक्ष्म होके वो तरल हो जाए, और तरल होके वो उसमें समा जाए, जो हमेशा से है। वो पूर्ण में समा जाए, वो शून्य में समा जाए। बुद्धि की तब तक जरूरत है जब तक वो नहीं मिला, और जिस दिन वो मिल गया उसके बाद में बुद्धि को सूक्ष्म करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, ताकि वो एकदम पतली हो जाए, एकदम पिघल जाए, और उस शून्य में समा जाए। तब बुद्धि की जरूरत नहीं है। और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। अहंकार बुद्धि का ही सहारा लेता है, और जब अहंकार को पता चलता है कि बुद्धि तो गई, मेरा राइट हैंड जो है वो तो गया, अब क्या करूं, तो फिर वो धीरे धीरे विकलांग हो जाता है, उसमें दम नहीं रहता, अहंकार पिघल जाता है, और उसमें धीरे धीरे समर्पण भाव बढ़ता है। तो बुद्धि को शार्प करो, और शार्प करो, और शार्प करो, ताकि वो सही मायने में शार्प हो जाए, और सही मायने में तरल हो जाए। आपने देखा होगा ब्लेड, उसकी जो धार है ना, एकदम तीक्ष्ण, एकदम, हल्का सा कुछ छू दे ना तो टुकड़ा कर देता है, ठीक है। आप उससे भी इमेजिन कर सकते हो कि उससे भी कोई धारदार होगा, हम्म है ना। तो उससे भी धारदार, और धारदार, तो फिर वो ब्लेड जो है ना, जो जितनी पतली दिखती है ना, वो दिखनी बंद हो जाएगी, हम्म फिर आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। वो है तो सही, लेकिन आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो वो लेजर, लेजर जो रेज रहते हैं ना, है ना, वो काट देते हैं सारी चीजों को, पकड़ में नहीं आते, काट ही देते हैं, दिखाई तो मुश्किल से देता है। तो वैसा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर होते जाना है, होते जाना है बुद्धि को। तो इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तरल, इतनी कि आर पार निकल जाएगा सब कुछ, और उसी में समा जाएगा, जो हमेशा से है, जो शून्य है, जो पूर्ण है, उसी में समा जाएगा। तो बुद्धि को ऐसी करनी है मन ना। में तो यही रहता है प्रभु जी, जैसे आप कहते हो कि पेड़ पेड़ ना रहे, इतना सूक्ष्म हम हो जाएं, वो आपके हाँ, आशीर्वाद से ही होगा प्रभु जी, इतना तो सूक्ष्म हो ही होना। जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो जी पेड़ पेड़ की तरह नहीं दिखेगा, परमात्मा जी की तरह दिखे, जी। है ना। तो सामने वाला हर कुछ जो है ना, हर कुछ के जैसा नहीं दिखेगा, परमात्मा हम्म की तरह दिखेगा। इतना शार्प होना है, तो हमारी दृष्टि को इतना शार्प करना है, इतना सूक्ष्म करना है कि परमात्मा मय बन जाए। क्योंकि परमात्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसीलिए वो हर जगह पर है। तो हर जगह पर वो है, उसे हम्म देखने के लिए हमारी दृष्टि भी उतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, जो हर जगह पर पहुंच पाए। तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबको ये दृष्टि प्राप्त हो, उपलब्ध हो, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम।